अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप विंडो 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसके लिए फायरफॉक्स पे भी एक वीडियो बनाई थी, एक क्रोम पे भी बनाई थी। उसके ज़रिए आप बआसानी विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उस विंडो 10 का जो इमेज आप डाउनलोड करेंगे उसकी बूटेबल अगर यूएसबी आपने बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है रूफस या रफस जो भी कह लें इसे। तो ये उसकी मेन वेबसाइट है। मैं उसे डाउनलोड करता हूँ। ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है कि ये जो ताज़ा तरीन वर्जन है 2020 22 अप्रैल 2020 को जो लॉन्च किया गया है 3.10, मैं उसे डाउनलोड करता हूँ। राइट इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये डाउनलोड इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, 1.8 MB 1.08 MB का है, सिर्फ 1 MB का सॉफ्टवेयर है ये। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया। अब मैंने यूएसबी पहले ही इसके ऊपर अटैच की हुई है। मेरी यूएसबी है ये 32 GB की। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये देखें मेरी ये 32 GB की ये यूएसबी है, ये पहले अटैच है। तो इसलिए ये ऊपर इस डिवाइस में यूएसबी शो हो रही है। अगर आप यूएसबी अटैच नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये वो नहीं शो हो रही। मैं एक दफ़ा इसको उतार के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने उतार दिया। ये देखें डिवाइस का जो खाना था वो ब्लैंक हो गया है। मैं दोबारा यूएसबी अटैच करता हूँ। अब ये यूएसबी को विंडो एक्सेप्ट करेगी, उस वक्त यहाँ पे आ जाएगी। ये यूएसबी आ गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है बूट सिलेक्शन का। तो बूट सिलेक्शन के लिए आपको वो जो इमेज है जो आपने डाउनलोड किया है वो चाहिए। तो मेरे पास जो इमेज है वो मेरे यहाँ एक फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। मैं वहाँ उस फोल्डर में जाता हूँ। वहाँ पे ये देखे विंडो 10 X32 और X64। मैं X64 कर लेता हूँ। आप जो मर्ज़ी चाहें कर लें, जो आपके पास है 32 64 जो भी। मैंने इसे ओपन किया। अब जब मैंने ओपन किया तो उसके बाद एक दो ऑप्शन मज़ीद खुल गए हैं, नए ऑप्शन आ गए हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है इमेज ऑप्शन का, कि यहाँ पे मैं देखता हूँ तो आ रहा है स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन और दूसरा है विंडोज़ टू गो। तो स्टैंडर्ड में ये होगा कि आप अगर इस स्टैंडर्ड को करेंगे तो आपकी विंडो जो यूएसबी है वो बूटेबल बन जाएगी और विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो विंडो बजाय इंस्टॉल होने की डायरेक्टली यूएसबी के ऊपर रन होगी, इंस्टॉल नहीं होगी। तो मैं इसलिए स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आ रहा है पार्टीशन स्कीम। इसमें भी दो ऑप्शन आ रहे होंगे, MBR और GPT। तो MBR और GPT में क्या फ़र्क है? अगर ये देखें, पहले ये देख लें कि MBR को मैंने जब सेलेक्ट किया है तो उसी वक्त सामने बायोस आना शुरू हो गया है, और GPT को सिलेक्ट करता हूँ तो UEFI आना शुरू हो जाता है। तो MBR दरअसल मास्टर बूट रैकेट का मुखफ़फ़ है। तो ये जो पुरानी हमारी विंडोज़ हैं जैसे विंडो 7, विंडो XP, उसके अलावा दूसरे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो मास्टर बूट रैकेट को इस्तेमाल करते हुए पार्टीशन करते हैं आपकी हार्ड डिस्क की। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन विंडो 10 में ये जो मास्टर बूट रैकेट है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है, इसलिए उसकी बजाय नई पार्टीशन स्कीम GPT आ रही है। तो इसलिए वो GPT को सिलेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें बायोस होती है। 6th जनरेशन तक के जो प्रोसेसर हैं, जिसमें मतलब कंप्यूटर में 6th जनरेशन तक का प्रोसेसर लगा होगा, 6th जनरेशन का कंप्यूटर होगा, तो वो बायोस उसमें आ रही होगी। उसके बाद जो अगले आते हैं 7th 8 या उसके ऊपर, उसमें बायोस नहीं आती। बायोस की बजाय UEFI एक नई चीज़ आ रही है जो कि बायोस को रिप्लेस कर रही है। तो अगर आपके पास 7th या 8th जनरेशन का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप GPT सेलेक्ट करके UEFI सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास कोई पुराना है, कोर टू डू कंप्यूटर है, या सेकंड जनरेशन का कोर i5, कोर i3 या थर्ड या फोर्थ का है, तो आप MBR सेलेक्ट करेंगे। तो ये लाजमी याद रखें कि दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 6th जनरेशन से पहले का कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, जैसे कि 4th जनरेशन का कोई लैपटॉप हो आपके पास, जिसमें कोर i5 7 जो मर्ज़ी लगा हो, लेकिन उसकी जनरेशन मैटर करती है, तो आप MBR सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास 7th या 8th जनरेशन या इसके ऊपर कोई जनरेशन है, जैसे आजकल शायद 10th चल रही है इंटेल की, तो आप फिर GPT सेलेक्ट करेंगे। तो मैं GPT बिल्फर MBR मैं बिल्फर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया। शो एडवांस ड्राइव प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं,
तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है लिस्ट USB हार्ड ड्राइव्स का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी हार्ड ड्राइव USB कितनी लगी हुई है, कंप्यूटर के साथ अटैच है। आप इसको वैसे रहने दें, बुनियादी तौर पे इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही रहने दें। नीचे आ जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शंस में। यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम लेबल। ये अपनी तरफ से मतलब कि जो आपकी USB है उसका नाम चेंज करेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं से यहाँ पे विंडोज़ 10 बूटेबल का नाम दे देता हूँ। उसके बाद ये क्लस्टर साइज़ है, ये डिफ़ॉल्ट जो है उसे रहने दें। फाइल सिस्टम को NTFS है या NTFS उसे रहने दें। शो एडवांस फॉर्मेट ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे क्विक फॉर्मेट है, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा देर लगाएगा फॉर्मेट करने में। तो आप क्विक फॉर्मेट पे रहने दें। उसके अलावा एक दो ऑप्शन मज़ीद हैं, उसे वैसे ही छोड़ दें, आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। इसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। यस कर दिया, और अब ये अपना ये नीचे आपके स्टेटस आना शुरू हो जाएगा। ये सारी ना टास्क वगैरह शो करना शुरू कर देगा कि ये उसे किस तरीके से बना रहा है, USB को बूटेबल बना रहा है। ये कॉपिंग ISO फाइल 0.8% 9% हो रही है। तो अभी ये बूटेबल बनती है, तब मैं इसको आप देख रहे हैं अभी ये बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी। तो जब बूटेबल बनेगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बूटेबल बनने के बाद ये क्या करेगी। तो ये तकरीबन 7 मिनट लगे हैं इसे। तो अब ये बूटेबल बन गई है, अब रेडी लिखा आ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वो USB जो है, ये देखें, ये USB उसका नाम जो मैंने रखा था वही आ गया है। अब होगा क्या कि आप इस USB को उतारेंगे, अपने कंप्यूटर में लगाएंगे, वहाँ पे जाके बूट का जो सीक्वेंस है उसे चेंज करेंगे या USB के ज़रिए बूट करवाएंगे तो आपकी विंडो 10 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप विंडो 10 की बजाय कोई विंडो 7 बूटेबल बनाना चाहते हैं या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये बूट सिलेक्शन में आ रहा है कि कौन कौन से 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अलावा बेशुमार ऑप्शंस और आ जाते हैं। उबंटू है, लिनक्स है, कोई भी चीज़ अगर आप बूटेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप बआसानी इस छोटे से सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो चीज़ बूटेबल बना सकते हैं। कोई भी आपको सिर्फ उसका इमेज डाउनलोड करना है ISO, और बस फिर यहाँ पे USB लगानी है और ये सारे ऑप्शन फॉलो करें आप, और वो आपकी हो सकता है कुछ ऑप्शंस कुछ इमेजेस के लिहाज से चेंज हो जाएं, लेकिन आप जिस तरह की सेटिंग होगी उसी तरीके से अगर आप ओके करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये बन जाएगी। तो अगर आपको कोई इस चीज़ में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट में कहा कि